हेलो दोस्तों। पिछले पार्ट 2 में हमने सेक्शन तीसरे में देखा था दहेज लेना या देने के लिए सख्ती दंड। और आगे हमने देखा था इस कानून में लागू होने के बाद कोई दहेज लेता या देता है तो लेना या देना दहेज दोनों अपराध होते हैं। इसमें जेल होती है। जेल 5 साल से कम नहीं होगी और जो कारावास होगा वो 15,000 रुपये तक हो सकता है। सेक्शन तीसरे में हम कुछ और देखेंगे। हेडिंग डालेंगे सेक्शन सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हम आगे देखेंगे क्या दहेज नहीं होगा। सेक्शन 3 में लिखेंगे क्या दहेज नहीं होगा। तो नंबर इसमें पहला देखेंगे, कोई भेंट में क्या होगा, जो बिना मांगे दिया जाए, जो बिना मांगे दिया जाए या कोई वस्तु इसमें दूसरा नंबर देखेंगे, कोई भेंट जो बिना मांगे वधू को दी जाती है। कोई भेंट जो बिना मांगे वधू कन्या को दी जाती है, वो दहेज नहीं होगा। अब हम आगे सेक्शन देखेंगे, सेक्शन चौथा। सेक्शन 4 हमारा क्या बात कर रहा है, दहेज मांगने के लिए सख्ती दंड। मांगने के लिए सख्ती दंड। हम इसमें आगे देखेंगे दहेज मांगने के लिए सख्ती दंड। हम इसमें आगे देखेंगे अगर कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए क्या दंड हो सकते हैं। आगे इसमें है, उसको जेल होगी। जेल 6 माह से कम नहीं होगी। 6 माह से कम नहीं और अधिकतम 2 वर्ष तक। अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकती है। अगर वो जेल नहीं काटता तो उसे जुर्माना देना होगा। 10,000 रुपये 10,000 रुपये तक भरा जा सकता है। और आगे सेक्शन चौथे में हम देखेंगे, सेक्शन चौथा हम एक और डालेंगे। सेक्शन चौथे में ही सेक्शन चौथा यहाँ डाल देंगे शॉर्ट में। और आगे देखेंगे विज्ञापन पर पाबंदी। सेक्शन चौथे का ए है ये, सेक्शन चौथे का ए है,
इसमें क्या है, विज्ञापन पर पाबंदी। विज्ञापन पर पाबंदी। सेक्शन 4 ए विज्ञापन पर पाबंदी की बात करता है। इसका हम आगे देखेंगे। विज्ञापन पाबंदी की परिभाषा देखेंगे हम। कोई व्यक्ति अपने बेटा अपनी बेटी या नातेदार से नातेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र में या अन्य माध्यमों से विज्ञापन द्वारा संपत्ति या धन का अंश देने का वादा करता है। तो यह गैर कानूनी होगा। इसमें दंड प्रावधान क्या है? इसमें दंड प्रावधान क्या है? व्यक्ति को जेल होगी, जेल 6 माह तक या 5 साल तक जुर्माना होगा। जुर्माना 15,000 रुपये था। अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन पर पाबंदी लगाता है या विज्ञापन पर पाबंदी की बात होती है तो व्यक्ति को 6 माह या 5 साल तक की जेल हो सकती है और 15,000 तक का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। सेक्शन 5 में ही हम देखेंगे आगे। सेक्शन 5 में ही हम आगे देखेंगे। दहेज लेने या देने का करार शून्य होगा। देने का करार शून्य होगा। आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डालेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दहेज मृत्यु।
दहेज मृत्यु क्या होता है हम आगे देखेंगे। आईपीसी 1860 धारा, आईपीसी 1860 धारा 304 और बीएनएस दहेज मृत्यु में ही है फ्रेंड्स। बीएनएस मतलब व्यक्ति को दो प्रकार से दंडित किया जा सकता है। पहला आईपीसी की धारा आईपीसी 1860 धारा 304 के हिसाब से, और बीएनएस 2023 धारा 80, ये दो प्रकार से व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु करता है तो। आगे इसमें हम लिखेंगे, वह मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो। वह मृत्यु जो है 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए, तब उसे आईपीसी और बीएनएस की धाराएं जो हैं इससे उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और वो जो मृत्यु है व्यक्ति की कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति की मृत्यु कैसी होनी चाहिए। नंबर पहला है जलाकर, व्यक्ति को जलाकर मारा जाना चाहिए, शारीरिक चोट पहुंचाकर मारा जाना चाहिए, शारीरिक पहुंचाकर मारा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए। नंबर दूसरा है संदिग्ध असामान्य, संदिग्ध असामान्य संदिग्ध असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए। संदिग्ध असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए, और इसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। मृत्यु में कुछ समय पहले मृत्यु के कुछ समय पहले दहेज की मांग की गई और साथ में क्रूरता की गई। साथ में क्रूरता की गई और साथ में क्रूरता की गई। सेक्शन 6 देखेंगे हम।
सेक्शन 6 देखेंगे, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए दहेज का पत्नी या उसके वारिसों का संबंध। सेक्शन 6 बात करता है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों का संबंध। शादी में मिलने वाला सामान आगे देखेंगे। शादी में मिलने वाला सामान, शादी में कन्या को मिलने वाले सामान पर आगे देखेंगे। शादी में कन्या को मिलने वाले सामान पर पत्नी वधू का या उसके संतानों का अधिकार होता है। पत्नी वधू का या उसके संतानों का अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सेक्शन 6 तक देखा है। इसके आगे वाली वीडियो में हम सेक्शन 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और जिन लोगों को वीडियो समझ नहीं आई है तो वो इसके पहली वाली वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे चैनल पे, और तब आके इस वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।